नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। आईपीएल की इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब और आरसीबी के कल के मैच के बारे में। पहले किंग्स 11 पंजाब को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतने शानदार तरीके से एक चैंपियन टीम की तरह ये मैच बहुत आसानी से जीता। लेकिन मैं समझता हूं जितना श्रेय किंग्स 11 पंजाब को और राहुल को दिया जाना चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, उतना ही मुझे लगता है कि उनको धन्यवाद करना चाहिए विराट कोहली का और विराट कोहली की टीम का, जिन्होंने एक के बाद लगातार गलतियां की और किंग्स 11 को ये मैच भेंट में दे दिया। और मैं समझता हूं विराट कोहली का बहुत बुरा दिन था। विराट कोहली ने जो गलतियां की उसमें बहुत बुरी बैटिंग की। सबसे बड़ी जो गलती उनकी थी वो अपने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। मैं आऊँगा अभी इस पर विस्तार में चर्चा करूँगा। और इसके अलावा खुद फील्डिंग उन्होंने बहुत बुरी की। देखिए, शुरू करते हैं हम किंग्स 11 की अच्छी बातों से। रवि बिश्नोई को मैं उनकी खास तारीफ करना चाहूँगा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की रवि बिश्नोई ने। पहला ओवर उनका काफ़ी महंगा साबित हुआ था जब एरन फिंच ने उनके ऊपर काफ़ी प्रहार किए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी की और बहुत अच्छे से उन्होंने फिर संभाला। मुरुगन अश्विन, उनकी भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। उनमें अनुभव थोड़ा सा कम है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। 3 विकेट उन्होंने लिए। अगर हम देखते हैं पूरी गेंदबाजी किंग्स 11 पंजाब की, तो कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था जिन्होंने अच्छी गेंद ना की हो। चाहे वो कॉटरेल हैं, चाहे मोहम्मद शामी है। मोहम्मद शामी जैसे आप जानते हैं उनको गेंदबाजी में अभी पर्पल कैप भी मिला है। नीशाम को चाहे 2 ही ओवर मिले, मैक्सवेल को भी 2 ओवर मिले, सब ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। बट ख़ास तौर से मैं तारीफ़ करना चाहूँगा रवि बिश्नोई और मुरुगन अश्विन की। और मोहम्मद शमी तो एक सीजन्ड गेंदबाज हैं ही। इसके अलावा केएल राहुल ने अपनी इनिंग्स को बहुत शानदार पेश किया। अगर आप देखें तो केएल राहुल ने पहले 50 रन 36-37 गेंदों में बनाए थे और उसके बाद वो एकदम टूट पड़े पंजाब की तरफ से विराट के गेंदबाजों पर। अब बात करते हैं विराट कोहली ने क्या किया। मुझे लगता है कि विराट कोहली ने बहुत बुरी कप्तानी की। इतनी बुरी कप्तानी की कि आप ये बात से समझिए कि वो अपने गेंदबाजों को संभाल ही नहीं पाए। पहली गलती, डेल स्टेन से उन्होंने डेथ में बॉलिंग कराई। जब वो जानते हैं कि डेल स्टेन फॉर्म में नहीं है और डेथ पर बॉलिंग नहीं कर सकते, तो उन्हें गेंद देने का कोई मतलब नहीं है। नवदीप सैनी और युजवेंद्र चहल का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। आखिरी जब 7 ओवर चल रहे थे तो उस समय उन दोनों के सिर्फ 1-1 ओवर बाकी था, जबकि कम से कम उनके 2-2 ओवर बाकी होने चाहिए थे। आप सोचिए कि अगर 4 ओवर अंत में युजवेंद्र चहल और नवदीप सैनी करते तो स्थिति बहुत अलग होती। इसके अलावा उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल अभी आना बाकी थे, तब तक ओवर्स खत्म हो चुके थे नवदीप। हालांकि मैक्सवेल ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, पर ये बहुत गलत बॉलिंग की हैंडलिंग थी। अगर आप देखें तो उसके कारण रिजल्ट क्या हुआ। किंग्स 11 पंजाब ने 74 रन बनाए आखिरी 4 ओवर्स में। केएल राहुल ने 42 रन बनाए 9 गेंदों में। और उसका जो बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है किंग्स 11 के हाथों रॉयल चैलेंज बेंगलोर की टीम ने, वो था कोहली ने, जो 2 बहुत आसान कैच छोड़े राहुल के, बहुत ही आसान कैच छोड़े और वहीं से गेम बदल गया। उमेश यादव और डेल स्टेन दोनों बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय टीम मैनेज, क्योंकि देखिए उमेश यादव ने 3 ओवर में 35 रन दिए, डेल स्टेन ने 4 ओवर में 57 रन दिए। ये बहुत ही खराब प्रदर्शन है। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि अगले मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को मोहम्मद सिराज और इसरू उडाना उनको खिलाना चाहिए। हाँ, क्रिस मॉरिस फिट हो जाएं तो उन दोनों में से एक को हटाकर क्रिस मॉरिस को खिलाना चाहिए। इसके अलावा देखिए कितनी बुरी कप्तानी की है कोहली ने कि उनको स्लो ओवर रेट के लिए फाइन हुआ है और उनको डांटा गया इस बात के लिए कि क्योंकि वो जो निर्धारित समय में 20 ओवर कराने होते हैं अपनी टीम से, वो उसमें करा नहीं पाए। अब बात करते हैं आरसीबी की बैटिंग की। आरसीबी इस तरह से बैटिंग कर रहे थे जैसे वो नेट पर प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं मानता हूं 217 का टारगेट बहुत लंबा था, लेकिन क्या 217 का रन का टारगेट एक शॉट से पूरा हो सकता है? और कुछ लोग कह रहे हैं, मैं सुन रहा था तो कुछ क्रिकेटर्स कह रहे थे पुराने कि उनके पास ऐसा इसके अलावा रास्ता नहीं था। ऐसा नहीं है। अगर पहली विकेट के लिए देवीदत्त पड्डीकल में 8 ओवर में 40 रन की भी भागीदारी होती, जो कि बहुत स्लो है, 8 ओवर में 40 की भी भागीदारी होती, तो भी अंतिम 12 ओवर्स में
वो रन बनाने की कोशिश की जा सकती थी और उसके करीब पहुंचा जा सकता था, वरना 5 ओवर में अगर आराम से खेलते तो 5 ओवर में 40 की पार्टनरशिप होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ऐसा लगता है कि आरसीबी के बैट्समैन जैसे आत्महत्या का इरादा करके आए थे। एक भी बैट्समैन ने, जो ऊपर के 4 थे, पडिक्कल, एरन फिंच, जोश फिलिप और विराट कोहली खुद, एक्सट्रीमली पुअर शॉट सिलेक्शन, इतने गंदे स्ट्रोक्स खेले, इतने लापरवाही भले स्ट्रोक्स खेले। हालांकि जोश फिलिप को ऊपर भेजने की जो है वो बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, पर मुझे लगता है वो एक अच्छा कदम था, क्योंकि अगर जोश फिलिप चल जाते तो तस्वीर कुछ और होती। पर पडिक्कल और विराट कोहली, एरन फिंच, क्योंकि जब ये 4 आउट हुए उसके बाद गेम लगभग खत्म हो चुका था। डिविलियर्स ने, वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़ी देर कोशिश की, लेकिन कुछ खास बात बनी नहीं। तो इस तरह से काफ़ी गलतियां की रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने, और आखिरी जो गलती मुझे लगता है विराट कोहली ने की वो थी शिवम दुबे को आखिरी ओवर देना। शिवम दुबे इस स्तर के प्रेशर को हैंडल करने के लिए अभी तैयार नहीं है, और वो उनका आखिरी ओवर बहुत महंगा साबित हुआ। तो किंग्स 11 के पंजाब के मैं कप्तान को और टीम को बधाई देता हूं बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आरसीबी की टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को, कोच को और सारे खिलाड़ियों को बैठकर अपने बारे में विचार करना होगा, वरना जो आरसीबी के फैंस हैं उनके हाथ निराशा के सिवाय कुछ नहीं लगेगा। अगला मैच उनको बहुत अच्छे से खेलना होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और आईपीएल के टूर्नामेंट में लगातार अच्छा वो प्रदर्शन करे, ऐसा हम चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।